आज के इस कलयुग में एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसके खुद के हाथ उसके माँ के खून से। चेन्नई में काम कर रहे एक वैज्ञानिक के बीवी और बेटे जो कि पिपराइच में रहा करते थे, उनकी बीवी की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो शव है वो तो 6 दिन पुराना है, जिसके बाद पुलिस घर की जांच में खून के धब्बे मिलते हैं, लाश को घसीटने के धब्बे मिलते हैं, जिसके बाद से यह तो क्लियर हो गया पुलिस को कि ये जो मौत है कोई भी सामान्य घटना नहीं है। एक समय में श्रवण जैसे बेटे हुआ करते थे जिनका उदाहरण आज तक दिया जाता है कि वह कैसे अपने माँ बाप की सेवा में समर्पित थे। लेकिन आज के इस कलयुग में एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसके खुद के हाथ उसके माँ के खून से भरे हुए थे। जी हाँ, खुद का बेटा बना अपनी माँ का हत्यारा। ये पूरा खबर क्या है हम आपको जरूर बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक। आज का ये जो मामला है यह गोरखपुर के पिपराइच इलाके का है, जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। चेन्नई में काम कर रहे एक वैज्ञानिक के बीवी और बेटे जो कि पिपराइच में रहा करते थे, उनकी बीवी की मौत हो जाती है। बीवी की मौत होती है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो शव है वो तो 6 दिन पुराना है, जिसके बाद पुलिस घर की जांच करती है। घर में खून के धब्बे मिलते हैं, लाश को घसीटने के धब्बे मिलते हैं, जिसके बाद से यह तो क्लियर हो गया पुलिस को कि ये जो मौत है कोई भी सामान्य घटना नहीं है। उसके बाद सीसीटीवी फोटोज को भी खंगाला गया, जिसमें पता चला कि कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया गया। डीवीआर भी हुआ, जांच हुआ, जिसमें कुछ भी ऐसा संदेह नहीं हुआ कि कोई घर में आया हो और ये घटना हुआ हो। जिसके बाद शक के घेरे में आता है बेटा। पुलिस को पूरा शक अब उसके बेटे पे हुआ। बेटे से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ बता दिया, सब उगल दिया, जो भी उसने कांड किए थे। और उसने जो बताया उसको सुनकर पिता ही नहीं पुलिस भी दंग रह गए। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मम्मी 1 दिसंबर को स्कूल गई और सबके सामने उसे बहुत डांटती हैं। प्रिंसिपल से भी उससे फटकार लगवाती हैं और प्रिंसिपल ने भी उसे बहुत डांटा, जिस बात का बेटे को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। फिर 3 दिसंबर को वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई और फिर ज़बरदस्ती करने लगी स्कूल जाने के लिए। फिर बेटे ने बताया कि वह उन्हें धक्का मार देता है, जिसके बाद वो फर्श पे गिर जाती हैं और थोड़ी देर में बेहोश हो जाती हैं। फिर बेटा ड्रेस पहनता है स्कूल का, उसके बाद बैग उठाता है और घर से निकल जाता है, घर में ताला लगाकर। जब वह घर वापस आता है शाम को तो देखता है कि उसकी माँ की जो नब्ज़ है वो नहीं चल रही हैं, सांसें नहीं चल रही हैं। जिसके बाद वह डर गया और उन्हें घसीटकर स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। किसी को शक ना हो इसलिए उसने सीसीटीवी कैमरा का जो कनेक्शन था वो भी काट दिया था और हम अगरबत्ती जलाने लगा ताकि लाश की जो बदबू है वो बाहर तक ना जा सके। लेकिन 6वें दिन इसका सारा राज खुल गया। बेटे ने जो भी बताया वह सुनकर पिता बहुत ज़्यादा दंग रह गए। जब राम मिलन विश्वकर्मा जो कि चेन्नई में रह रहे वैज्ञानिक हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी से उनकी 3 दिसंबर को दोपहर में बात हुई थी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर शाम को जब उन्होंने कॉल किया तो उसके बाद जो है फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद 3 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ रहा। उसके बाद राम मिलन ने अपनी साली को घर पे भेजा तो घर पे कोई नहीं था। उनका बेटा जो था वो पास के मंदिर परिसर में जाके बैठा हुआ था, जिसके बाद से साली को लगा कि कुछ अनहोनी होने की उनको संदेह हुआ। उसके बाद से राम मिलन रविवार को फ्लाइट से गोरखपुर पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि उनकी बीवी की मौत हो चुकी होती है। जब उन्होंने बेटे से पूछा तो बेटे ने बताया कि जब वो स्कूल से आया तो वो देखा कि माँ जो है वो फर्श पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा कर देगा, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका खुद का बेटा ही उनकी बीवी को मार देगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या आपके भी आसपास ऐसी कोई घटना हुई ये जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी बिहार तक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।